प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और दावे वादे कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कुपवाड़ा में रोड शो करेंगी, जबकि सज्जाद लोन की बांडीपुरा में न्यू जनरल बस स्टैंड के पास जनसभा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्टेट सचिव और गुलमर्ग निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी मोहम्मद अब्बास वानी ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ उनके जुड़ाव को लेकर कुछ शरारती तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसे उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि वो पार्टी के साथ हैं। अब्बास वानी का कहना है कि अपने भतीजे की मौत के कारण वो गुलमर्ग विधानसभा क्षेत्र में प्रचार नहीं कर सके। क्योंकि मैं उस घर तजियत वोतमुत बाप रोसुम गुजरामुत बह हेकुस न पन्निस इलाकस मज गछित कुन जाय बह हेकुस न कुन जाय माइक चलैत बहुस घर तजियतस पे बिहित बाप रोसुम गुजरामुत औलाद ओसुम गुजरामुत 14-15 वोर तथ जिमनस मज हेकुस न बह घर नीरित कह तम पत संभोल में ऑफिस ये पन ऑफिस संभोलुम पन्ने पार्टी हूं ऑफिस संभोलुम अपोजिशन वल कत त्रावान बाजरस मज पन्न हमदर्दन तान वातनावान तुमन हमदर्दन तान यमो मे 2014 मज भरपूर मोहब्बत खुलूस प्यार करित बह जितोहस तो बह असम्बली हंदिस ऐवानस तहत तान वोतनोहस सानि पार्टी हूं कैंडिडेट जनाब सजाद गनी लोन साहब चूंठ निशान अत वोट त्रावन अत वोट त्रावनावन और पुरजोर मुबारकबाद छुस बह करान जनाब गुलाम हसन मीर साहब वर्कर गुलाम हसन मीर साहबस खास कर तम सद वर्करन तमो लोल अस कुन हो इंशाअल्लाह ताला अमुक फल तुह नजदीक तुह ब्रोट। कांग्रेस उम्मीदवार सेरिंग नामग्याल ने करगिल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नामग्याल ने अपने घोषणा पत्र के बारे में बताया और युवाओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। यहां उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर प्रकाश डाला। अभी हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है, उसके मैंने छठे चीजों की बात की थी। यहाँ पर मैं आपको जो हमारे महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए जो कांग्रेस ने उतारा है मैनिफेस्टो में, उसके बारे में 2-4 आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात है, करगिल के महिलाओं को ये सुनकर खुशी हुई कि हमने एक महालक्ष्मी स्कीम उतारा है, जिसके दौरान जिन जिन घर में आपके पास जिन जिन फैमिलीज में जो राशन कार्ड है, अगर बीपीएल हो या अंत्योदय हो, उनको सालाना 1 लाख रुपया डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, जो सबसे जो बड़ी महिलाएं हैं घर का, जो अमाले हो या बीबी हो जो भी हो, उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा 8,500 पर मंथ, क्योंकि हर चीज महंगा हो चुका है। तो घर का खर्चा चलाने के लिए आपको 1 लाख सालाना मिलेगा। लद्दाख में 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की तैयारी की जा रही है। वहीं लेह में महिला मतदाताओं के लिए एक पिंक बूथ बनाया गया है। इस बूथ को गुलाबी रंग के बैनर, मेज और कुर्सियों आदि से सजाया गया है। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूटी लद्दाख ने बताया कि लेह में 75 पिंक मतदान और करगिल में 4 पिंक मतदान बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिंक मतदान केंद्र चुनावी बूथ है जो पूरी तरह से महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। लद्दाख में 20 मई को जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन यानी लोकसभा का इलेक्शन होना है, और उसके चलते लद्दाख में अलग अलग जगह पर पिंक जो पोलिंग स्टेशन है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे और कुछ किए हुए हैं। और इसी विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जॉइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यूटी लद्दाख छो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लद्दाख में बहुत सारी जगह पे जो पिंक पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए जाएंगे या कुछ जगहों पर किए हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये पिंक पोलिंग स्टेशन का कंसेप्ट हमारे पूरे इंडिया में पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं। ये ECI का एक नया इनिशिएटिव है। तो पिंक पोलिंग स्टेशन का मतलब है जितने भी पोलिंग पर्सनल वहाँ पे होंगे, जो ऑफिशियल्स जो एक्चुअल में एक इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1, 2, 3 करके जितने भी पोलिंग पार्टी वहाँ पे डिप्यूटेड होंगे, वो पूरे के पूरे औरत वुमेन होंगे। तो उसको पिंक पोलिंग स्टेशन का नाम ECI ने दिया है। तो लेह में इस टाइप के हमारे 75 पोलिंग स्टेशन हैं, जो कि
मतलब एक पॉपुलेशन के हिसाब से एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक रिकॉर्ड है 75 पोलिंग स्टेशंस। तो करगिल में हमारे 4 पोलिंग स्टेशंस हैं जो कि पिंक पोलिंग स्टेशन के नाम से इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। तो ले का एक अगर जो टाउन के आसपास लोग अगर हैं तो देखना चाहे तो डिग्री कॉलेज ले में जो हाउसिंग कॉलोनी डी का पोलिंग स्टेशन है वो हमने पिंक पोलिंग स्टेशन बना के अभी तैयार करके रखा है। तो इस जो पिंक पोलिंग स्टेशन में जो है सर, जो फैसिलिटीज़ जो आम पोलिंग स्टेशन होते हैं उसमें सेम होता है कि अलग से इसमें कुछ होता है सर? फैसिलिटी वोटिंग और उसके हिसाब से कोई फ़र्क नहीं होगा। इलेक्टोरल रोल जो भी आपको इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए जो आपको फैसिलिटी जो होना चाहिए सब कुछ होगा। मगर ये इसमें स्पेशल ये होता है कि इस पोलिंग स्टेशन को हम स्पेशली डेकोरेट करते हैं कि स्पेशल गेट्स लगा के जो पिंक कलर के होंगे, अंदर के जितने भी टेबल और बाकी चीज़ें वो हम पिंक कलर के कपड़ों से, पर्दों से उनसे सजाते हैं ताकि एक पोलिंग स्टेशन का लुक और वो फील अलग आए। और हम इस पर हमने जितने भी जो वहाँ पे स्टाफ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाउन में हाउसिंग कॉलोनी के डी के जो पोलिंग स्टेशन है डिग्री कॉलेज में, उसमें हमने जितने भी पोलिंग पार्टीज जो फीमेल पोलिंग पार्टीज उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि ट्रेडिशनल ड्रेस में आए। तो उस टाइप के कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स हमने रखे हैं, सेल्फी पॉइंट्स रखे हैं ताकि लोगों के लिए एक थोड़ा यूनिक अट्रैक्शन वहाँ पे मिले। और जो खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनको भी एक नया चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिले। जितने भी वोटर्स है वो अपना वोट को वेस्ट या ज़ाया ना जाने दे। एक एक वोट का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा महत्व है। तो और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो हमारे यंग जनरेशन के वोटर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है अब सब निकल के पूरा एक जो जमहूरियत का जो प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें हिस्सा ले और अपना डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करे। और भाजपा के 400 पार नारे और संविधान बदलने को लेकर चल रही अटकलों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि निश्चित रूप से नहीं, संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है। हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। निश्चित रूप से नहीं, संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से है। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा? देश ने ही हमें बहुमत दिया है। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत है। हमने कभी ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि जो थोड़े बचे कुछ है गरीबों को अभी लाभ मिलना बाकी है, वो काम भी हमने पूरा करना है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि अभी भी हर घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना बाकी है। हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि इस देश के अंदर नेचुरल फार्मिंग के क्षेत्र में ढेर सारा काम करना बाकी है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि हर 70 साल से ज़्यादा आयु वाले व्यक्ति को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हम देना चाहते हैं। हमने 400 सीट का 10 साल में क्या उपयोग किया? धारा 370 हटाई, ट्रिपल तलाक हटाया, राम मंदिर बना और कॉमन सिविल कोड यूसीसी लेकर हम आए। हमने 400 सीट हमारी नहीं थी मगर पर्याप्त बहुमत था। इसका उपयोग हमने संविधान सभा ने जो देश को वादे किए थे वो सारे वादे पूरे कर